जिबरी तौर पर लोगों को लापता किया जाता है और ये सिलसिला जो है ये रुकता नहीं है और बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती है और मुख्तलिफ जो इश्यूज है इसके हवाले से वो भी बार बार सामने आते हैं। अदालतों में केसेस चले जाते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई अमल नहीं होता। ये चीज़ें बार बार सामने आती है। जिस तरह देखा होगा आप लोगों ने कि बलूचिस्तान में हर साल में तकरीबन 35,000 या इस तरह के लोग जो है वो लापता किए जाते हैं और ये सिलसिला इस तरह ही जारी और सारी है। अभी पीटीएम ने एहतजाज का ऐलान किया था और वो एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर वजीरिस्तान में। तो अब ये जो इशू है मिसिंग पर्सनस वाला, ये बहुत अरसे से चल रहा है और इसमें मैं बहुत सारे इंटरव्यूज कर भी चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि बलूचिस्तान की एक बेटी समीदीन बलोच, उनके वालिद को 2009 में लापता किया गया था, डॉक्टर मोहम्मद दीन बलोच को। आज तक उनका कोई पता नहीं है। उनकी बेटी सड़कों पर घूम फिर रही है और वो ये मुतालबा कर रही है और डिमांड कर रही है कि मेरे वालिद किधर है और वो कहाँ पर है। इस तरह आमना मसूद का हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि वो पंजाब से है, उनकी भी हस्बैंड को लापता किया गया था, अभी तक उनका भी नहीं पता। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। अब पीटीएम ने मज़ाहिमत की एक तहरीक है और मज़ाहिमत कर रही है, अपने जो भी इश्यूज होते हैं उन पर वो मज़ाहिमत दिखाती है और इदारों पर भी तनकीद करती है, सारी चीज़ें होती है। अब ईमान मज़ारी ने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि पीटीएम के अब्दुर्रहमान जाकिम खान जलाल खान ताहाल लापता है। जुल्म और बर्बरीत का सामना करते हुए पीटीएम ने हमेशा पुरअमन मज़ाहिमत की है। पीटीएम जहाँ पे भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा ही मज़ाहिमत ही करती आ रही है और मज़ाहिमत करती है। और जहाँ पर भी इस तरह का कोई इशू होता है पुख्तनख्वा के सरजमीन पे तो वो हमेशा ही बोलती है। अब जो दहशतगर्दी का पूरा लहर था स्वात में, बनू में, लकी मरवत में और उसके अलावा वज़ीरिस्तान में, सारे इलाकों में जो तालिबानाइजेशन या उसको जो हम दहशतगर्दों को दोबारा अगर लेके आ रहे हैं, वो एक सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर लोगों ने मज़ाहिमत की और उसके सरबराही पीटीएम ने की, वो किसी और ने नहीं की। और वो जो वहाँ पर चेक पोस्टों का और इन चीज़ों को जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जितने भी मसाइल थे, अगर उस पर किसी ने ज़्यादा काम किया है तो वो ही पीटीएम ने किया है। तो अभी इसके आगे जो है वो कहती है कि इसके पीटीएम ने हमेशा पुरअमन मज़ाहिमत की है, उसके कारकुनों और रहनुमाओं को एहतजाज के हक, नकलो हरकत की आज़ादी और ज़िंदगी और डिग्निटी की बुनियादी हक से भी मुसलसल महरूम किया जाता है, जो लोग ये समझते हैं। उसके बाद उन्होंने मजीद इस पर जो वो बात की है, वो भी उनका कहना ये है कि इस तरह के इनके जो भी लोग हैं और वो जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपनी हुकूक की बात करते हैं, अपनी सरजमीन की बात करते हैं, अपने वसाइल की बात करते हैं, तो उनको हमेशा ही इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी बुनियादी हुकूक को सल्फ किया गया है, उनकी बुनियादी हुकूक से हमेशा उनको महरूम रखा गया है और ये चीज़ें उनके साथ हो रही है। मंजूर पश्तीन ने कल भी हमें अपनी विलाग में कहा था कि उन्होंने फिर एहतजाज का ऐलान किया और अभी तक वो धरना जो है वो जारी है। वहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए हैं और अपने एहतजाज वो कर रहे हैं। अब ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं अब्दुर्रहमान जाकिम खान जलाल खान और बाकी भी कुछ लोग हैं, ये लोग जो लापता है, ये जब तक रिहा नहीं होते तो ये लोग वहाँ पर धरना देंगे। पीटीएम के लोग भी उसमें शिरकत करेंगे, ये चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन उसके साथ जो हनीफ पश्तीन है, इससे पहले वो भी अली वजीर के टाइम पे भी वो जेल में था, अभी तक वो है लापता है। तो अब ये जिबरी तौर पर उनको उठाया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये तब हल होंगी जब इस पर रियासत एक्शन लेगी, जब रियासती इदारे इस पर एक्शन लेगी, रियासती इदारे इस चीज़ को सीरियस लेंगी तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं होगा तो ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। और जब भी हम कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आती है और आप लोग उस पर उनकी बुनियादी हुकूक उनको नहीं देते या उन पर उनको और प्रेशराइज करते हैं, तो उसके बाद उसकी मज़ाहिमत जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब अगर इस तरह की चीज़ों को हम हल नहीं करते और मज़ीद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं, तो उसका फिर ये है कि अगर आप लोगों को उनके हुकूक नहीं देते, लोगों को आज़ादी के जो हुकूक है वो नहीं देते, फिर उसके बाद जो होगा उसका तो किसी को नहीं पता कि क्या होगा और रेजिस्टेंस फिर किस तरह से आएगी। वो रेजिस्टेंस फिर हद से भी ज्यादा होगी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।